मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1453 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.82% रही। एक रोज में 51,343 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,032 हो गई। मजमूई केसेस भी 12,55,321 तक जा पहुंचे। जाम कमाल के इस्तीफे की डेडलाइन खत्म। बलोचिस्तान में डेडलॉक बरकरार। नाराज अरकान वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार। 3 वज़रा, 2 मुशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे गवर्नर के हवाले कर दिए। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं जाम कमाल इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी जानिब नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। नए चेयरमैन के तकर्रुर तक जावेद इकबाल रहेंगे सदर। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। सदर जितनी चाहे एहतसाब अदालतें बना सकेंगे। नैब का टैक्स केसेस में दायरा इख्तियार खत्म। काबीना, कमेटीज, काउंसिल्स, कमीशंस, कॉर्पोरेशंस, अथॉरिटीज के फैसलों को इस्तिस्ना। हुक्काम के अच्छी नीयत से किए इकदामात पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नए चेयरमैन नैब के लिए जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर होगा। वजीर कानून फारूक नसीम का कहना है प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का किरदार बढ़ाया जा रहा है। जमानत का इख्तियार हाई कोर्ट को दे रहे हैं। एहतसाब अदालतों के जजेस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से तयनात होंगे। फवाद चौधरी बोले FBI को गिरफ्तारी का इख्तियार भी दे दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट भी लाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वजारत कानून ने डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर के इस्तीफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाखबर बावसूख 92 न्यूज एक बार फिर सबसे आगे। 92 न्यूज ने डिप्टी चेयरमैन नैब के इस्तीफे की खबर सबसे पहले दी थी। हुसैन असगर ने 30 करोड़ के स्कैंडल में नाम आने पर इस्तीफा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DG ISI तयनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तयनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। एडजुटेंट जनरल तयनात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। रेजिमेंट की पेशावराना महारत, बेहतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी, जंगी महारतों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। अफगानिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान खतरनाक हद तक बढ़ गया। असासे मुंजमद होने से सूरत हाल खराब हो चुकी है। तुर्क पार्लियामेंट ने माहौलियाती तब्दीली के मुआहदे की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की ने 2016 से पेरिस मुआहदे की तौसीक रोकी हुई थी। अब इंश्योरेंस, समाकारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के फवायद हासिल कर सकेगा। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ग्लासगो में होगी। आलमी इदारा सेहत ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन के घाना, कीनिया और मलावी में ट्रायल कामयाब रहे। अफ्रीका में मलेरिया कोरोना वबा से भी ज्यादा खतरनाक है।
नेशनल T20 कप का दूसरा महला सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब ने हरीफों को हरा दिया। कजाफी स्टेडियम में पहले मैच में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न को हराकर अपनी पहली कामयाबी हासिल की। नॉर्दर्न ने 212 रन का हदफ दिया। सदर्न पंजाब ने 6 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्रीज करने वाला अहलकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम आशिक हुसैन ने इसाकडार को पहली डोज की जाली एंट्री दी। डिस्पेंसर आशिक हुसैन को FIA के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर डिस्पेंसर मुअत्तल, महकमाना कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सरमत अली से। सरमत, ये तो खुश आइन बात है कि गिरफ्तारियां भी अमल में आ गई। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज इस्हाक़डार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने का इंतखाब हुआ था। शनाख्ती कार्ड नंबर जब चेक किया गया तो ये इस बात में हकीकत थी। जिसके बाद महकमा सेहत की जानिब से एक तहकीकाती रिपोर्ट बनाई गई, जिसके अंदर इस बात का तयन किया गया कि किस वैक्सीनेशन सेंटर में ये एंट्री की गई है। एंट्री दिए गए जो वैक्सीनेशन सेंटर था वहाँ पर ड्यूटी रोस्टर चेक किया गया, जिसके अंदर मुल्जिम आशिक हुसैन जो है वो कसूरवार ठहराया गया, क्योंकि उसकी ड्यूटी टाइमिंग के दौरान ये जाली एंट्री की गई थी। इसके बाद महकमा सेहत की जानिब से मुल्जिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद मुल्जिम को FIA के हवाले कर दिया गया है। मुल्जिम से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है, जबकि जिला इंतजामिया और महकमा सेहत का कहना है कि किसी भी किस्म की जो जाली एंट्री होगी कोरोना वैक्सीन की, उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्जिम के खिलाफ महकमा सेहत की जानिब से अपनी दफ्तरी इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है, और जबकि मुल्जिम को जो है वो नौकरी से मुअत्तल भी कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया सरमद अली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाम ECL में शामिल होने पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी को भी बाहर जाने से रोक दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोकने की मजम्मत करते हुए हुकूमती इक़दाम को पार्लियामान की तौहीन करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी को ECL में नाम शामिल होने पर रोका गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इटली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे थे। यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी को भी बैरून मुल्क जाने से रोका गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी नाम ECL में शामिल होने पर या तो वज़ारत दाखिला से राब्ता करें या फिर अदालत से रजू करें। यूसुफ रज़ा गिलानी अप्लाई करे, हम अपना देख लेते हैं कि उसको ECL में पुराना है या कोर्ट के जरिए आ जाए या हमें कहे, हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोकने की मजम्मत की है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क में एक नहीं 2 निज़ाम हैं। अगर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ECL में नाम होने के बावजूद मुल्क से बाहर जा सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। सलीम मांडवीवाला बोले कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह बाहर जाने से रोकना पार्लियामान की तौहीन है। हुकूमत बताए मुल्क से कितने लोग हैं जिन्हें ECL से नाम हटाकर बाहर जाने की इजाज़त दी गई।